अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो एक और अच्छा या ग्रीन वीक रहा गोल्ड प्राइसेस के लिए। तकरीबन 1.3% या $25 के गेन के साथ वीकली क्लोजिंग दी है। गेन की मेन वजह यूएस का वीकर डाटा था, जो ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक साइड पर ही रहा और मार्केट हमें डाटा पर ही रिएक्ट करती नजर आई। इन्फ्लेशन नंबर स्टिकी साइड पर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़कर आया और नॉन फार्म पेरोल्स नंबर्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 90% जो यूएस का डाटा था वो वीक था। इस वजह से अगर आप देखें मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो कैंडल्स हैं वो आपको ग्रीन नज़र आएंगी। अलबत्ता थर्सडे को इन्फ्लेशन नंबर्स यानी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स अनचेंज या स्टिकी साइड पर रहा, तो मार्केट में भी हमें थर्सडे की कैंडल में ये चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अलबत्ता जो फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म पेरोल नंबर्स के बाद एक्सपेक्टेड यही था कि गोल्ड में हमें कुछ अपसाइड नज़र आएगा, लेकिन डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर यील्ड में तेज़ी की वजह से गोल्ड हमें थोड़ा सेलिंग साइड पर नज़र आया। और उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग साइड पर आए, जिससे फ्राइडे की हद तक गोल्ड के अप जाने के जो चांसेस थे वो थोड़ा सा मधूम हो गए। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो इतनी नहीं टूटी जितना यानी उन्होंने अच्छा रजिस्ट किया। अगर आप देखेंगे डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स की अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो उनके खिलाफ अच्छा फिर भी इसने जो है वो अपना रजिस्ट किया है। इस वीक के डाटा को अगर हम देखकर कंक्लूड करें तो इट्स पॉसिबल और ज़्यादा चांसेस भी यही हैं कि फेड इस मंथ जो है वो रेट हाइक ना करे, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन नाउ। क्यों? अगर आप देखें तो फेड का जो मेन टारगेट ही है वो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन पर जो फेड का स्टांस है वो काफ़ी क्लियर, लाउड एंड क्लियर है, ठीक है। और वो इस स्टेज पर आकर मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो अपनी बैटल है वो लूज नहीं करना चाहेंगे, जहां पर आने वाले दिनों में दोबारा से इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस भी मौजूद हैं। क्यों? कि अगर आप देखें तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो दोबारा से अपसाइड पर हैं। अगर आप क्रूड ऑयल को देखते हैं जो उसमें ट्रेड करते हैं तो ऑलमोस्ट 86 पर क्लोजिंग दी है उसने। तो इस चीज़ को आप वेल नो होंगे, यानी आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑयल की जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेशन में इंक्रीज का बाइस बनती हैं। तो इसलिए फेड जो है वो हायर ओल्ड ऑन लॉन्गर साइड पर भी रह सकता है। मजीद जो इन्फ्लेशन पर क्लैरिटी है वो फेड मीटिंग से पहले यूएस का इन्फ्लेशन डाटा यानी सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स भी ड्यू हैं, तो वो भी हमें मजीद जो है वो क्लैरिटी इस बारे में देंगे, क्योंकि फेड की मीटिंग तो आई थिंक 20 सितंबर को है और ये 13 के 14 सितंबर को इन्फ्लेशन डाटा भी है। चार्ट की तरफ चलें तो अगर आपने लास्ट वीक की वीडियो देखी है या उसको रिकॉल करें और अब गोल्ड, डॉलर और बॉन्ड यील्ड के चार्ट को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो क्या है। आगे चलकर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डाटा और न्यूज़ वगैरह की अपडेट्स के लिए टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करने के लिए जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। मंडे मंडे को अगर हम देखें तो कोई ख़ास ऐसा डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। यूएस में बैंक हॉलीडे है, तो इसलिए जो है वो एक साइडवेज या कंटेन मार्केट हमें नज़र आ सकती है। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है। ट्यूसडे की बात करें तो चाइना के पीएमआई हैं, उसके बाद यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। यानी ट्यूसडे का जो मेन डाटा किसी हद तक रहेगा वो फैक्ट्री ऑर्डर्स रहेंगे। मीडियम इम्पैक्ट है जी।
वेडनेसडे की बात करें तो यूएस के आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, तो इनका ख्याल रखिएगा। थर्सडे की बात करें तो एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप देखें तो काफ़ी सारे जो फेड ऑफिशियल्स हैं उनकी स्पीचेस वगैरह हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। ये हमें देखना होगा कि अब ये जो नंबर्स आए हैं जॉब मार्केट के, इनके बाद इनका क्या व्यू है, वो क्या कहते हैं रेट हाइक के बारे में। उसके बाद फ्राइडे को भी कोई खास ऐसा डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। दोबारा से जो फेड ऑफिशियल्स हैं उनकी स्पीचेस वगैरह हैं, और होल सेल इन्वेंट्रीज हैं यूएस की। ओवरऑल अगर हम देखें कैलेंडर पर, तो डाटा वाइज तो नेक्स्ट वीक एक लो इम्पैक्ट वीक ये हमें नज़र आ रहा है। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम एज यूजुअल डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम गोल्ड के चार्ट की तरफ चलेंगे। ये है जी DXY, यानी कि यूएस डॉलर इंडेक्स। अब अगर आप देखें और रिकॉल करें तो मैंने आपको ये कहा था 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई थी। तो मैंने आपको कहा था कि अब इसमें रीट्रीट होने के चांसेस हैं, दोबारा से ये आए इस लेवल को टेस्ट करे। और मैंने आपको लाउड एंड क्लियर बताया था कि लेवल है 103 का, 103, कि जब तक इसके बिलो क्लोजिंग नहीं होती तो हम इसको बीरिश नहीं देखेंगे, इसमें अपसाइड का जो है वो इंटैक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी लेवल को टच किया, 103 के आसपास के लो बनाए, और उसके बाद एक अच्छी बाइंग हमें नज़र आई है, और तकरीबन 104.26 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अब यही लेवल इसके पास है अपर साइड पर 104.30-40 का जो लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो ये हमें 105 और इवन 105.60-70 के फिर ये जो लेवल हैं, ये वाला जो जोन है, इसको फिर टेस्ट कर सकता है। और फिलहाल हमारा इस पर व्यू भी यही है, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता। ठीक है जी, 103 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये हमें दोबारा से 102 और 101 की तरफ जाता नजर आ सकता है, यानी इस लेवल के नीचे ये जो है वो बेरिश हमारा जो व्यू हो इस पर बनेगा। तो ओवरऑल अभी जो हमारा व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये चीज़ मैं आपको कह रहा था कि ये कैंडल देखें और फिर 10 ईयर यील्ड्स की कैंडल भी देखेंगे तो गोल्ड ने अच्छा रेजिस्ट किया है, अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। आप देख रहे हैं जिसकी भी फ्राइडे की कैंडल आप देख लें, 1 2 3 4, तो 4 डे ये रेड में रही। इसकी वजह से भी गोल्ड में हमें ग्रीन जो नज़र आया है उसकी भी एक रीज़न थी, लेकिन फ्राइडे को ये दोबारा से अप साइड पर गई। लेकिन ये जो हमारा जोन था उससे थोड़ा सा पहले ही आप कह सकते हैं कि अप साइड पर उठ गई हैं। तो इनके लिए भी सेम है हमारा व्यू, जब तक ये हमारे इस चैनल को ब्रेक नहीं करती तो इन पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। ये दोबारा से 104.25 और 104.35 के जो लेवल है वो टेस्ट कर सकती है। ऑन दी वाइस वर्सा, अगर ये हमारे चैनल को ब्रेक कर देती हैं 104 के आसपास, यानी जो लेवल बन रहा है, तो इसमें हमें फिर मजीद डाउन जो नज़र आ सकता है 390 और 380 के आसपास। फिलहाल इस पर भी हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी गोल्ड का चार्ट, और ये लास्ट वीक का चार्ट है। इस वीक के लिए लेवल्स हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको याद हो तो 1922 का लेवल था, मैंने आपको कहा था कि अगर इसने सेल होना है तो इसी लेवल से होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आप बाय में देखेंगे, और फर्स्ट टारगेट आपको 1936 होगा। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये इस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो क्या है मुतमिन नहीं हूँ। अच्छा लेवल आपके लिए ये वाला होगा 1945-48, और पिन पॉइंट मैंने आपको कहा था कि 1948। ठीक है, आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी जाकर, जैसे 1922 को उसने ब्रेक किया तो उसके बाद हमें एक अच्छी तेज़ी नज़र आई। यहाँ पर उसे कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा 1936-38 के पास, लेकिन इवेंचुअली उसने अपने जो एरिया था उसको टारगेट किया, डन किया। ये तो हो गया लास्ट वीक का। नेक्स्ट वीक के लिए क्या है जी, वो हम देखते हैं। अच्छा जी, इस वीक क्या सूरत हाल है वो हम देखते हैं। क्लोजिंग है जी 1940 के आसपास। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें रिजेक्शन नज़र आई है अपसाइड पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड दोबारा से डाउन चला जाएगा या डाउन गया है।
अब इसके लिए थोड़ा सा जो क्रिटिकल जोन रहेगा वो नज़दीक ही है, वो है 19 32 30 का। यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिल जाएगी वैसे मंडे और ट्यूसडे के कैंडल के बाद, लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो हम कर रहे हैं कि 19 32 30 का जो लेवल है ये होल्ड रहता है तो दोबारा से हमें गोल्ड प्राइस में अपसाइड नज़र आ सकता है। ठीक है, यानी इस लेवल को टेस्ट करने के बाद प्राइसेस आपकी दोबारा से अपसाइड पर जा सकती हैं, और 19 52 55 का जो लेवल है वो आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। और उसके बाद जो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन साबित हो सकता है वो 19 65 72 का जोन है। ठीक है जी, इसके ऊपर निकल गया तो फिर तो 1990 और 2000 कन्फर्म है। ठीक है, तो ये वाले जो दो रेजिस्टेंस जोन है ये आपके लिए अपर साइड पर रहेंगे, जो इंट्राडे के लिहाज से आपको 90% कुछ ना कुछ टिप्स प्रॉफिट दे कर जाएंगे। अच्छा जी, ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे ऊपर ऊपर अगर रहता है तो बायर्स थोड़ा सा अपर हैंड रखेंगे, यानी अपर हैंड पर रहेंगे। इसके नीचे अगर प्राइसेस निकलती हैं तो गोल्ड हमें दोबारा से 19 20 और इवेंचुअली 19 10 15 का जो एरिया है, यानी कि एक वन लाइनर जो एरिया रहेगा वो 19 10 का रहेगा। ठीक है, 19 10 ब्रेक नहीं करना चाहिए। 19 10 ब्रेक किया तो दोबारा से जो बेयर्स हैं वो इस पर हावी हो सकते हैं और इसको 1900 और 1890 के आसपास तक लेकर जा सकते हैं। फिलहाल अगर मैं कंक्लूड करूं तो उससे पहले ये जो मैंने लेवल्स आपके पास ये लिखे हैं इनको आप राइट डाउन कर लिया करें और इन पर ट्रेड किया करें जैसे ही आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी कोई इवेंट मिलता है। जैसे अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 19 32 30 के ऊपर हमारा व्यू अप साइड का है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं 15 मिनट 30 मिनट H1 H4 में, तो जो भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी हिंट दे तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। सेलर जो हैं वो इस लेवल्स को मार्क करके यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्यों रिजेक्शन मिलती है तो वो वहाँ से बैठ सकते हैं। तो ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ शेयर किए जाते हैं, इनको आप जरूर फॉलो किया करें। तो ओवरऑल हमारी जो कंक्लूजन है नेक्स्ट वीक के लिए वो यही है कि गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक भी बायर्स के लिए अट्रैक्टिव रह सकता है। मतलब गोल्ड में हमें जो डिप बाइंग है वो नज़र आ सकती है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी और गोल्ड का ट्रेंड क्या है वो हम देख लेते हैं जी। इस वीक का जो रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड में वो है हमारा 1972 का। अगर गोल्ड 1972 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1990 और 2010 तक फिर जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट रहेगा हमारा 1910 का। अगर गोल्ड नेक्स्ट वीक 1910 ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो गोल्ड आपका 1900 और 1890 तक दोबारा से फिर जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो डेली चार्ट पर फ्लैट है, यानी फ्लैट चल रहा है, न पॉजिटिव जोन में है न वीकर जोन में। बहुत शुक्रिया।